अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में पुलिस ने 19 अफराद को किया गिरफ्तार। कर्नाटक हुबली में तशद्दुद के बाद दफा 144 नाफिज, 40 अफराद गिरफ्तार। फिरोज शाह कोटला में नमाज अदा करने के लिए 25 रुपए का एंट्री टिकट लेना जरूरी। आसार कदीमा के उठाए गए कदम को मुस्लिम मुखालिफ दिया गया करार। चीन ने भारतीय हुदूद के करीब 3 मोबाइल टावर किए नस्ब। चीनी मोबाइल टावर की तस्वीर शेयर करके लद्दाख के काउंसलर का इजहार तशवीश। बडगाम में जमीन तनाजे पर हुआ तसादुम। तनाजे पर होने वाली झड़पों के बाद पत्थरबाजी, कई पुलिस एहलकार जख्मी, गौखाना भी नजर आतश। और आज हीमोफीलिया मरीजों का मनाया गया आलमी दिन। वादी में हीमोफीलिया मरीजों की तादाद 350 के पार। 225 तक जदीद तरीन इलाज जेनक्रापी दस्तियाब होने का इम्कान। और अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में गुज़श्ता शाम हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान तशद्दुद के बाद इलाके में अमन कायम है। जहांगीरपुरी और दीगर हसास इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दपिंदर पाठक ने कहा है कि इलाके में अमन कायम है और मकामी लोगों से बात की जा रही है। हमने उनसे अमन बरकरार रखने और अफवाहों पर तवज्जो न देने की भी अपील की है। जहांगीरपुरी में हिफाजती इंतजामात के हवाले से उन्होंने कहा कि काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं और सूरत हाल को काबू में कर लिया गया है। पुलिस का मजीद कहना है कि जहांगीरपुरी तशद्दुद केस में अब तक 19 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुज़श्ता शाम होने वाले तशद्दुद में 8 पुलिस एहलकार और एक आम शहरी समेत 9 अफराद जख्मी हुए थे। उधर कर्नाटक के हुबली के पुराने शहर में तशद्दुद के बाद दफा 144 नाफिज किया गया है। यह तशद्दुद सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली काबिल एतराज़ पोस्ट के बाद सामने आया है और इस सिलसिले में 40 अफराद को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां तशद्दुद के कई वाक़ात देखे गए जिस दौरान जानो माल का काफ़ी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी जानिब भोपाल से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है जिसमें मुल्क के इतिहाद, सालमियत और भाईचारे की ताकत को जाहिर किया गया है। आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज़ हनुमान जयंती पर भोपाल शहर में कई खास प्रोग्राम मुनक्कद किए गए थे। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस भी निकाले गए। हिंदू बरादरी के लोगों की बड़ी तादाद इस त्यौहार को मनाते हुए देखी गई। इस दौरान जब एक जुलूस शहर पहुंचा तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस त्यौहार से लुत्फ अंदोज होते हुए अपनी शिरकत का मुजाहरा करते भी नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि जयंती के जुलूस के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जुलूस में शामिल हिंदू बरादरी के लोगों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते भी नजर आए। भगवान हनुमान के नारों के दरमियान मुसलमानों की इमारतों की छतों और बालकनियों से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मुसलमानों का कहना है कि वो यहाँ हनुमान जयंती के मौके पर अपने हिंदू भाइयों का इस्तकबाल करने आए हैं और कहा कि भोपाल अपनी हम आहंगी और भाईचारे के लिए जाना माना जाता है और हम किसी को इसमें खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली के ITO पर वाक़या तारीखी अहमियत का हामिल फिरोज शाह कोटला मैदान एक मरतबा फिर सुर्खियों में आया है क्योंकि यहाँ पर नमाज के लिए दाखिल होने अफराद को दाखिला फीस अदा करनी पड़ती है। फिरोज शाह कोटला तारीखी और अकीदत दोनों ही एतबार से अहमियत का हामिल है और यहाँ जुमारात और जुमा को रोज़ अकीदतमंदों की कसीर तादाद मन्नत मांगने और नमाज अदा करने के लिए आते हैं। फिरोज शाह कोटला में दाखिल होने के लिए अब 25 रुपए का टिकट लेना लाजमी है। इस बाबत लोगों का कहना है कि अगर वो नमाज के लिए फिरोज शाह कोटला जाए तो 25 रुपए का टिकट लेना पड़ता है जबकि नमाजियों के लिए दाखिला मुफ्त होना चाहिए। लोगों का कहना है कि अगर आसार कदीमा को फिरोज शाह कोटला की देखरेख के लिए अगर नमाजियों पर फीस अदा करना पड़ रही है तो फिर इसने शाही जामिया मस्जिद में दाखिले पर टिकट क्यों नहीं लगाया।
जबकि वहां भी 5 वक्त नमाज अदा की जाती है। इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी बहस हो रही है और लोग इस इकदाम को मुस्लिम मुखालिफ और नमाज पर पाबंदी की नज़र से भी देख रहे हैं। हालांकि फिरोज शाह कोटला महकमा आसार कदीमा के ज़ेर एहतमाम आता है। यहाँ की मस्जिद में दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन नमाज पढ़ाते हैं। इस मामले पर दिल्ली मजलिस के सदर कलीमुल हफीज ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाज के लिए टिकट लगाना बड़ी हैरत की बात है, वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ सबको अपने मजहब पर अमल करने की यकसां आज़ादी है। उन्होंने कहा कि जब से फिरोज शाह कोटला तामीर हुआ है उसमें नमाज अदा हो रही है और महकमा आसार कदीमा देखभाल के नाम पर जो टिकट की शक्ल में पैसे वसूल कर रहा है उस आर्डर को वापस लेना चाहिए और नमाजियों को नमाज अदा करने के लिए मुफ्त दाखिले की इजाज़त देनी चाहिए। आज हीमोफीलिया मरीजों का आलमी दिन मनाया गया। साल 2022 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने आलमी यौम हीमोफीलिया के लिए सबके लिए रसाई के मौजू को इंतखाब किया है ताकि हीमोफीलिया बीमारी और जदीद दुनिया में बीमारी के लिए मुयस्सर इलाज के बारे में लोगों को जानकारी फराहम की जा सके। जम्मू कश्मीर में भी इस बीमारी में मुब्तला मरीजों की तादाद पाई जाती है। वादी में 2021 के दौरान मजीद 20 मुतासरीन के निशानदेही के साथ ही वादी में हीमोफीलिया मरीजों की तादाद 377 हो गई, जिनमें 266 हीमोफीलिया ए जबकि हीमोफीलिया बी से 44, VWH से 24, फैक्टर 7 की कमी के 13, PWH के 14 जबकि 16 मरीज दीगर बीमारियों से मुतासर है। वादी में हीमोफीलिया से जूझ रहे 377 मरीजों में 351 मर्द जबकि 24 खवातीन शामिल है। हीमोफीलिया एक जिनियाती बीमारी है और बीमारी के दौरान एक मखसूस प्रोटीन जिस्म में नहीं बनता, जिसकी वजह से मरीजों में जख्म पैदा होते हैं और उनसे अचानक खून आना शुरू हो जाता है। हीमोफीलिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें एक इंसान की खून के जमने की कुव्वत कम हो जाती है। ये काफी कॉमन है हमारे बरे-सगीर में, हालांकि कश्मीर में बहुत कम केसेस हैं इसके, बट स्टिल लोगों में इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये मर्ज ऐसा है कि जो बचपन में ही पता चल जाता है, अगर न चले तो आगे बड़े होकर भी पता चल जाता है। इसमें ऐसा होता है कि कभी मामूली जख्म लग जाए, मामूली चोट आ जाए तो खून काफी बहता है। हमारे यहाँ उस बच्चे का खास ख्याल रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे चूंकि ये मर्ज ज्यादा लड़कों में देखा जाता है, तो जब खुदने का टाइम आता है तो खुदने के टाइम पे वो काफी ब्लीड कर सकता है। अगर ऐसा हुआ या किसी और वजह से भी बच्चा ब्लीड कर रहा है तो हमें ऐसा जरूर ख्याल रखना है कि ये हीमोफीलिया हो सकता है और उसकी हमें जांच करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही रेयर डिजीज है, लोगों में इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। हम ऐसा भी देखते हैं कि काफी साल तक लोगों को ये मर्ज होता है और उनको ये पता भी नहीं होता कि उनको हीमोफीलिया है। हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते रहते हैं और इसका एक इफेक्टिव इलाज भी अवेलेबल है। इसमें दवाई आती है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में और सोरा इंस्टीट्यूट में वो मुफ्त पेशेंट्स को दी जाती है। लोगों में इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और ऐसे प्रोग्राम अगर नाज़रीन खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।